अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूविंग एवरेज के ऊपर। तो आज मैं आप दोस्तों को दो ऐसी मूविंग एवरेज बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को डिटेल से बताऊंगा कि आपने उन दोनों मूविंग एवरेज को किस तरह से यूज़ करना है। यहाँ पे आप दोस्तों के सामने जो मैंने ऑलरेडी चार्ट के ऊपर यहाँ पे की हुई हैं, तो आप दोस्तों को भी बताऊंगा कि आपने इनको किस तरह से अप्लाई करना है, आपने इनका पीरियड कौन सा रखना है और ये दोनों मूविंग एवरेज आपके लिए कितना वर्क कर सकते हैं। अगर आप इनको अप्लाई करते हैं तो ये आपको मार्केट को किस तरह से इंडिकेट करते हैं और मार्केट की डायरेक्शन को आपको किस तरह से बताते हैं कि यहाँ से आपको सेल के यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, यहाँ से आपको बाय की एंट्री लेनी चाहिए। अगर यहाँ पे सपोज करें जैसे ही इस मूविंग एवरेज ने इसको क्रॉस ओवर किया, यहाँ पे इतना अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतना अच्छा खासा मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड में मूव किया है। तो यहाँ तक अगर आप यहाँ पे सेल की एंट्री करते हैं तो यहाँ पे आपको कितना प्रॉफिट होता है, तो ये आप खुद भी देख सकते हैं। तो आप दोस्तों को यहाँ पे सारी चीज़ें इसी वीडियो में आप दोस्तों को बताऊंगा कि इनको आपने अप्लाई किस तरह से करना है, आपने इनका पीरियड कौन सा रखना है और आपने इनको चार्ट के ऊपर किस तरह से फाइंड करना है और आपने इसको किस तरह से अप्लाई करना है। तो आप दोस्तों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि सारी चीज़ें आप दोस्तों को क्लियर समझ आए। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। अगर आप दोस्त चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पे आप दोस्तों को गोल्ड के रिलेटेड डेली एंड वीकली बेसिस पे आप दोस्तों के साथ फोरकास्ट शेयर की जाती है और अदर आप दोस्तों के साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड आप दोस्तों के साथ वीडियोस शेयर की जाती हैं और आप दोस्तों को ताकि डेली बेसिस पे अपडेट मिलती रहे। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आप दोस्तों के लिए मैंने से अच्छी वीडियो बनाते हैं और आप दोस्तों का हक बनता है वीडियो को लाइक करना। तो फ्रेंड्स अगर आप दोस्त मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर की लिंक मिल जाएगी। अगर आप मेरे दिए गए लिंक से आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको आने वाले फ्यूचर में तमाम बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ट्रेड एंड एक्टिविटीज़ शेयर की जाती है, गोल्ड के रिलेटेड आप दोस्तों के साथ एक अच्छे लेवल शेयर किए जाते हैं और आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आप दोस्तों को डेली बेसिस पे अपडेट मिलती रहती है। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले मैं आप दोस्तों को इन इंडिकेटर्स को ख़त्म करूँगा, उसके बाद आपको ये बताऊँगा कि आपने इनको अप्लाई किस तरह से करना है और ये भी हम देखें कि ये मार्केट के अंदर ये वर्क भी करती हैं इंडिकेटर या नहीं करती हैं। तो ये सारी चीज़ आप दोस्तों को दिखाऊँगा और आप दोस्तों को बताऊँगा कि आपने इनको अप्लाई किस तरह से करना है और आपने इनको किस तरह से यूज़ करना है। ये दोनों इंडिकेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप दोस्त इसी वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आप दोस्त एक अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। डेली का आप 100 डॉलर से लेकर $200 तक आप आसानी के साथ प्रॉफिट बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको ख़त्म करता हूँ। तो मैं इन दोनों इंडिकेटर को ख़त्म कर दिया। तो अभी हमने इनको अप्लाई किस तरह से करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने जाना है इंडिकेटर में। इंडिकेटर में जाने के बाद आपने जाना है मेन चार्ट के ऊपर। मेन चार्ट के ऊपर जाने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपने आना है मूविंग एवरेज के अंदर। ठीक है, मूविंग एवरेज के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपने फर्स्ट जो हमने मूविंग एवरेज यूज़ करनी है उसका हमने पीरियड रखना है 50। ठीक है, 50 पीरियड रखने के बाद हमें उसको क्या करना है, हमें उसको करना है सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, और इसका कलर हम क्या करते हैं, ठीक है, इसका कलर करते हैं हम ब्लू और यहाँ पे उसके बाद हम इसको कर देंगे सेव और डन पे क्लिक करके हम आ जाएंगे चार्ट के ऊपर। ठीक है, तो अभी हम चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये हमारी एक मूविंग एवरेज लग चुकी है। तो अभी हम दूसरी मूविंग एवरेज को अप्लाई करते हैं। अगेन हमने जाना है इंडिकेटर में और मेन चार्ट के ऊपर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, आपने आना है मूविंग एवरेज में। तो यहाँ पे आप दोस्तों के सामने मूविंग एवरेज शो होगी, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने अगेन आना है। तो यहाँ पे इसका हमने पीरियड कौन सा करना है, यहाँ पे हमने इसका पीरियड करना है 5। ठीक है, तो हम इसका पीरियड करेंगे 5 और उसके बाद हम आएंगे, इसको करेंगे हम एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ये हमारी जो मूविंग एवरेज होगी इसको हम करेंगे एक्सपोनेंशियल और इसका कलर हम करते हैं वाइट। आप कोई भी कलर अपने हिसाब से दोनों मूविंग एवरेज का यूज़ कर सकते हैं और कलर कोई नहीं मैटर करता है, आपके ऊपर डिपेंड है। तो उसके बाद हम इसको करेंगे सेव करके, अपने डन पे क्लिक करके हमने आना है चार्ट के ऊपर। तो फ्रेंड्स ये मूविंग एवरेज आपको एक अच्छी तरह से गाइड करेगी, आपके लिए एक सपोर्ट की तरह और आपके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। ये आपके हर चार्ट पे काम आएगी और कई बार आपकी मार्केट के ट्रेंड बताने में हेल्प करेंगे और कई बार आपको मार्केट के डायरेक्शन बताने में हेल्प करेंगे कि कहाँ से आपने बाई की एंट्री फाइंड करनी है और कहाँ से आपने सेल की एंट्री फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप दोस्तों को अभी मैं बता रहा हूँ कि आपने इन दोनों मूविंग एवरेज को यूज़ तो कर लिया। अब हम इसको किस तरह से देखेंगे ये हमें एक अच्छा बेनिफिट दे सकती है या नहीं। तो सपोज़ करें यहाँ पे जैसे ही इस मूविंग एवरेज ने
यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मूविंग एवरेज जो हमारी वाइट कलर की मूविंग एवरेज है, जैसे इसने इसी ब्लू मूविंग एवरेज की मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर किया, तो यहाँ पे मार्केट का जो यहाँ पे मार्केट का हमें जो इसने डायरेक्शन बता दिया कि यहाँ से मार्केट पूरा कंप्लीट एक अप डायरेक्शन में। और उसके बाद यहाँ पे अगेन इसने क्या किया, इसी एरिया के ऊपर इसने सपोर्ट ली और यहाँ पे देखें इसने सपोर्ट ली और उसके बाद इसने ब्रेकआउट नहीं किया इस मूविंग एवरेज को। और अगेन यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बाद अगेन मार्केट ने अपना एक अप ट्रेंड में मूव किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगेन मार्केट ने एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में मूव किया। अगर तो थोड़ा सा हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ पे आप देखें मार्केट कुछ यहाँ पे थोड़ा सा साइड वे हुई है, तो यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं करनी है, आपने यहाँ पे देखना है। तो जैसे ही इस वाइट मूविंग एवरेज ने ब्लू मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा मार्केट अपना एक सेल ट्रेंड में मूव हुई है और ये मूविंग एवरेज इस वाइट मूविंग एवरेज के ऊपर चली गई है। तो जब तक ये वाइट मूविंग एवरेज के ऊपर ये वाली मूविंग एवरेज नहीं आती, तो यहाँ पे हमने ये कन्फर्मेशन नहीं करनी है कि यहाँ से मार्केट का यहाँ से जो ट्रेंड है वो एक डाउन ट्रेंड में नहीं है, यहाँ से मार्केट अपना एक अप ट्रेंड में मूव कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे जैसे इसने इसको ब्रेकआउट किया, यहाँ पे हम सेल की एंट्री फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हमें कितना एक अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता था। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं पीछे करता हूँ, तो अगेन यहाँ पे हम आ गए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से मार्केट ने मूव किया और अगेन यहाँ पे मार्केट आप देख सकते हैं किस तरह से मार्केट का यहाँ पे डायरेक्शन हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट यहाँ पे मार्केट ने जब इसी एरिया के ऊपर मार्केट ने सपोर्ट लेना स्टार्ट किया और इसको नीचे की तरफ ब्रेकआउट नहीं करे, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकआउट किया, अगेन मार्केट यहीं पे आ गई। तो यहाँ पे आप देखें जैसे ही मूविंग एवरेज ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा उसने एक अप ट्रेंड में मूव किया है और यहाँ तक मार्केट की प्राइस चली गई। और ये मूविंग एवरेज जब तक इस वाइट मूविंग एवरेज के नीचे होगी, तो यहाँ पे आपने ये फाइंड करना है कि यहाँ से मार्केट का जो ट्रेंड है फिलहाल यहाँ पे मार्केट अपना एक अप डायरेक्शन में है और यहाँ से मार्केट अभी तक एक सेल ट्रेंड में नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे देखें और इस तरह से जब जब आप देखेंगे इसके ऊपर मार्केट की प्राइस आती है, तो यहाँ पे इन मूविंग एवरेज के ऊपर ये सपोर्ट ले रही है और अगर यहाँ पे देखें और इसको रेजिस्टेंस की तरह मार्केट ट्रीट कर रही है। यहाँ पे अगर इस एरिया के ऊपर देखें, यहाँ पे क्या कर रही है कि रेजिस्टेंस कर रही है, ये मूविंग एवरेज ब्लू इस वाइट मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो यहाँ पे मार्केट के अंदर यहाँ पे आप देखो किस तरह से ये आपको एक अच्छी खासी यहाँ पे डायरेक्शन बता रही है कि मार्केट को किस तरह से आपने फाइंड करना है और किस तरह से आपने सेल की एंट्री फाइंड करनी है और किस तरह से आपने बाय की एंट्री फाइंड करनी है। और यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे आप दोस्तों को दिखाऊं कि यहाँ पे अगेन देखिए आप इस तरह से, तो यहाँ पे देखें इस एरिया के ऊपर मार्केट की प्राइस जैसे इसको ब्रेकआउट किया वाइट मूविंग एवरेज ने और यहाँ से अगर आप बाय की एंट्री फाइंड करते हैं तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट होगा, यहाँ तक मार्केट की प्राइस चलेगी। अगेन क्या किया कि वाइट मूविंग एवरेज ने ब्लू को नीचे की तरफ क्रॉस ओवर किया, यहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में मूव किया, अगेन यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा अप ट्रेंड में मूव करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे देखिए जैसे अगेन इसने ब्रेकआउट किया और यहाँ पे मार्केट की डायरेक्शन एक अप ट्रेंड में हुई और एक अच्छा खासा मार्केट ने अप ट्रेंड में मूव किया। तो फ्रेंड्स जब तक ये वाइट मूविंग एवरेज इसके ऊपर होगी, तो यहाँ पे आपने ये फाइंड करना है कि मार्केट के यहाँ से ट्रेंड एक अप ट्रेंड में, यहाँ पे आप बाय की एंट्री फाइंड करेंगे। और जब तक ये मूविंग एवरेज इसके नीचे होगी, तो यहाँ पे आपने बाय की एंट्री फाइंड करनी है। जब ये मूविंग एवरेज ये जो हमारी ब्लू मूविंग एवरेज है ये इसके ऊपर की तरफ आएगी वाइट के, और फिर यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे देखें तो देखें जैसे ये ब्लू मूविंग एवरेज वाइट के ऊपर आई, तो यहाँ पे हमने देखा तो यहाँ से मार्केट एक अच्छा खासा एक डाउन ट्रेंड में मूव किया और यहाँ पे मार्केट एक सेल ट्रेंड में थी। तो यहाँ पे आपने ये फाइंड करना है जब ये मूविंग एवरेज इसके ऊपर होगी, तो यहाँ पे आपने क्या करना है सेल की एंट्री फाइंड करनी है। यहाँ पे आप एक अच्छी सेल की एंट्री लेके और इस तरह से आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो ये थी। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।